स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के नवीन अंकगणित के एवरेज चैप्टर को, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से आगे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो विषम संख्या क्या होता है? एक जो 2 से भाग ना जाए, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ऐसे लेकर 100 से कम पूछा है तो 99 एक है जो विषम संख्या है। अब देखिए इनका औसत पूछा है, तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, या तो सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो इसका सब का योग करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए देखिए यहाँ सब का अंतर कितना, 2 का है, ऐसे 2 का अंतर जाएगा, यहाँ 97 होगा, फिर 99, 2 का अंतर है। तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, 1 प्लस 99 जो कि अंतिम संख्या है, ये प्रथम संख्या है, बटा 2, 100 बटा 2 भाग देंगे तो 50 जो कि हमारा औसत आएगा। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है 50 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 फिर 4 6 ऐसे ही 50 तक पूछा है, तो अंतिम सम संख्या 50 होगा। सभी का अंतर 2 का है, तो औसत बराबर, जब अंतर समान हो तो औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। प्रथम संख्या 2 है, अंतिम संख्या 50 बटा 2, 52 का भाग देंगे 2 से, 26 जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। प्रथम 5 गुणज मतलब 5 तक का जो कि भाग जाए, जैसे 3 1 3, 3 दूना 6, फिर 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 5 तक हो गया। 5 गुणजों का इनका औसत पूछा है। देखिए सबका औसत 3 3 का है अंतर, 3 4 12 हो गया, यहाँ 3 का सब में अंतर है, तो औसत बराबर हम लोग निकाल सकते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, 15 3 18 बटा 2, 9 जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ ए 25a प्लस 25b बराबर 115 है, तो a तथा b का औसत क्या होगा। 25a प्लस 25b बराबर दिया हुआ है 115, यहाँ से 25 कॉमन कर देंगे तो a प्लस b बराबर 115 आएगा। इसको काटेंगे, 5 25, 5 दूना 10, 1 5 3 15, a प्लस b बराबर कितना आया 23 बटे 5। हमको क्या पूछा है, a तथा b का औसत। a और b दो संख्या है तो 2 से भाग देंगे, 23 बटे 10, इसको भाग देंगे तो आएगा 2.3 जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी। सतत मतलब लगातार से 5 लगातार संख्या 1 2 3 4 5, इनका औसत दिया हुआ है 95, इधर 2 इधर 2 4, 95 जो है इसका औसत आएगा। लगातार है तो अगली विषम संख्या कौन सा होगा, 97, उसके बाद अगली 99, इससे पिछले वाला 93, इससे 91। यहाँ पूछा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। अवरोही मतलब घटते क्रम में सबसे बड़ी ये, फिर ये, फिर ये, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 93 होगा जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ई है, राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है 5 क्रमागत संख्या का औसत x है, यदि अगली 2 संख्या मिला लिया जाए तो औसत में परिवर्तन क्या होगा। 5 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5, तो इसका औसत अगर मानेंगे तो कितना होगा 3, क्योंकि आगे 2 पीछे 2 संख्या है। वो आगे बोला है x इक्वल टू, मान लीजिए हम लोग x 3 मान लिए, अगली 2 संख्या मिला लेते हैं, 6 और 7 मिला लेते हैं, तो औसत क्या होगा इसका, इधर 3 इधर 3 4, मतलब जब x माने 3 तो उसके बाद जब आगे 2 संख्या बढ़ाए तो 4 हो गया औसत। औसत में कितना परिवर्तन हो रहा है, 1 का, तो आंसर होगा 1 की वृद्धि हो रहा है।
जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में दिया m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। m संख्या इसका औसत n स्क्वायर है। अगर संख्याओं का योग निकालेंगे तो गुना करेंगे तो हो जाएगा m n स्क्वायर। आगे दिया हुआ n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। n संख्या इसका औसत m स्क्वायर है। अगर संख्याओं का योग निकालेंगे तो गुना हो जाएगा तो हो जाएगा m n m स्क्वायर। ठीक, पूरा m प्लस n का संख्याओं का औसत कितना होगा। यहाँ से m प्लस n जोड़ेंगे, m प्लस n तो आएगा यहाँ m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर। m प्लस n अगर यहाँ से m n कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा n कॉमन m। ठीक, ये ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा m n, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है 3 संख्या का औसत 7 है। संख्या है x प्लस वाई प्लस जेड, इनका औसत निकालेंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। 3 संख्या है। पहली 2 संख्या का औसत x प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, तीसरी संख्या निकालने बोला है तो इससे घटा देंगे तो यहाँ z बराबर 21 में 8 घटा देंगे तो 13, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में दिया 3 संख्या का औसत 28 है। 3 संख्या है x y और z, इनका औसत निकालेंगे तो संख्या इंटू औसत 28 इंटू 3 84 हो जाएगा। दिया हुआ है पहली संख्या दूसरी की आधी। 3 संख्या x y z, पहली संख्या जो है दूसरी की आधी है, पहली इसकी आधी है। मान लीजिए ये 4 इतनी 2 है, इसकी आधी, तथा तीसरी संख्या दूसरी की दुगनी है। तीसरी संख्या जो है दूसरी की दुगनी तो ये 8 हो जाएगा। ठीक, इसको अगर काटेंगे छोटा करेंगे 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8। बोला तीसरी संख्या कौन सी है, इनका योग हमारा कितना दिया हुआ है 84। 84 दिया हुआ है तो 3 और 4 7, 7 का वैल्यू दिया हुआ है 84, 7 12 12 में कट जाएगा। तीसरी संख्या अगर निकालेंगे तो तीसरी संख्या कितना है 4, 12 चौक 48, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है 240 से। 5 संख्या है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस मान लेते ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका योग दिया हुआ है 240। इसमें से पहली 2 संख्या का औसत 30 दिया हुआ है। ए और प्लस बी 2 संख्या, इसका औसत गुना करें 30 दूना 60 हो जाएगा। अंतिम 2 संख्या डी और ई, डी प्लस ई, इसका औसत 70 दिया हुआ है तो 7 दूना 14 140 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या है, ये 2 का हमें मालूम चल गया, इन दोनों का योग मालूम चल गया। इसका कितना है 60 और इसका 140, तो जोड़ेंगे 60 40 200 प्लस डी बराबर 240 हो जाएगा। तीसरी संख्या हमारा ये है सी, 200 प्लस सी बराबर 240। सी बाहर निकालेंगे तो उधर घटाएंगे, 240 में 200 गया तो 40, जो कि हमारा आंसर होगा। और तीसरी संख्या 40, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में दिया हुआ है 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपया है। 4 व्यक्ति है, उनका मासिक आय कितना है 15,130। अगर मासिक आय का योग निकालेंगे तो 4 व्यक्ति का औसत से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 0 4 12 का 2 हाथ पर 1, 4 और 1 5, 4 5 20 का 0, 4 2 6, इतना आएगा। आगे दिया हुआ इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तो वह घर से विदा हो गई। इससे परिवार की औसत मासिक आय घटकर 14,660 रुपया हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय क्या होगा। एक चल गया आदमी तो कितना बचा 3, तो औसत कितना हो गया 14,660 रुपया। गुना कर देंगे तो तीनों व्यक्ति का मासिक आय का योग आ जाएगा। गुना करते हैं 6 18, 6 18 19 9, हाथ पर 1, 4 12 और 1
13 3 हथौड़े 1, 3 और 1 4, इतना आएगा। बोला है पुत्री की मासिक आय, तो घटा देंगे तो आ जाएगा पुत्री की मासिक आय, क्योंकि 4 में 3 घटाएंगे तो एक व्यक्ति का आ जाएगा। 0, 12 में 8 गया तो 4, यहाँ 14 में 9 गया तो 5, 9 में 3 गया तो 6, 5 में 4 गया तो 1, 16,540, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से बी तक जाता है। नगर ए और बी दो नगर है। कितना जाता है? 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक बार इस तरह जाता है 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। इधर से जब आता है तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में औसत चाल, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे तो औसत चाल बराबर होगा 2xy x प्लस वाई। ये x हो जाएगा और ये y का वैल्यू 2 इंटू एक्स 63 इंटू वाई 42 और x प्लस वाई जोड़ेंगे तो 3 2 5 6 4 10 105। ठीक, इसको काटते हैं। चलिए काटते हैं। 7 छक 42, 7 के 7, 7 5 35, 3 दूना 6, 3 5 15, कितना आया? 63 को 4 से गुना करेंगे। 4 तिया 12 को 2, 4 छक 24 और 1 25/5 भाग देंगे तो 5 25, 0 5 चौका 20, 50.4 किलोमीटर प्रति आवर घंटा आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है एक कक्षा में 30 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है। 30 लड़का है, इनका औसत आयु कितना दिया हुआ है? 16। तो 16 से गुना कर देंगे तो आयु का योग आ जाएगा। 16 तिया 48, 480 वर्ष आ जाएगा। आगे दिया 16 वर्ष तथा 20 वर्ष की लड़की की औसत आयु 20 लड़कियों की औसत आयु कितना है? 14 वर्ष। 20 लड़का, इनका औसत आयु 14 वर्ष है। गुना कर देंगे तो आयु का योग आ जाएगा। 14 दूना 28, 280। आगे दिया हुआ है कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत आयु। टोटल विद्यार्थी कितना हो गया? 40, 30 और 20 50। और आयु का योग टोटल कितना हो गया? 0 8 2 8 8 16, 4 2 6 और 1 760 वर्ष। टोटल विद्यार्थी 30 20 50। सभी का औसत निकालेंगे तो भाग दे देंगे। 5 1 5 2, 5 25, 1 5 2 10, 15.2 वर्ष, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है 36 छात्रों की औसत समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। 36 छात्र है, इनकी औसत आयु 14 वर्ष है। गुना कर देंगे तो आयु का योग आ जाएगा। गुना करते हैं, गुना करने पर आएगा 504 वर्ष। आगे बोला है शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किया जाने पर औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जब शिक्षक को शामिल करते हैं तो व्यक्ति 37 हो जाएगा और औसत आयु बोला 1 की वृद्धि तो 15 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो आयु का योग आ जाएगा। गुना करने पर आएगा 555 वर्ष। शिक्षक की आयु कितनी है तो घटा देंगे। 5 में 4 गया तो 1, 10 में 5 गया तो 5, 51 वर्ष, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को और एक तरीके से कर सकते हैं, जिसे देखिए ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 की वृद्धि हो जाती है। 36 है और 1 आ जाएगा तो कितना? 37 व्यक्ति हो जाएगा। बोल रहा है 1 की वृद्धि हो जा रहा है, सब में 1 1 बढ़ेगा तो कितना? टोटल 14 बढ़ेगा। इसको जोड़ देंगे। 7 4 11, 3 4 और 1 5, 51 वर्ष, जो कि हमारा आंसर होगा। इस टाइप से भी बना सकते हैं, इस टाइप से भी बना सकते हैं। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में दिया हुआ है किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। ठीक, नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी? 11 में से 2 का दिया हुआ है आयु कितना? 20 और 17 जोड़ेंगे तो 37 वर्ष। ठीक, बोल रहा है 37 वर्ष के स्थान पर 2 खिलाड़ी ले रहे हैं। 37 वर्ष के स्थान पर 2 खिलाड़ी ले रहे हैं, जिसमें औसत आयु 2 की कमी हो जा रही है।
तो दो दो अगर 11 में घटेगा तो कितना टोटल 22 घटेगा। लेकिन यहाँ महीने में दिया है तो 22 महीने को साल में जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ष में दिया हुआ है 12। इसमें से घटा देंगे तो 11 का आ जाएगा, जो शेष 2 को उसके स्थान पर आया। घटाते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। 2 11 22, 2 6 12, 37.11/6, यह माइनस होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 6 7 42, 2 4 6 18 और 4 22, माइनस 11/6, 1 यहाँ 2 में गया तो 1, 2 भाग देंगे 6 से, 6 18, 9 1 8 3 11, 3 होगा यहाँ, 1 6 5 30। मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, सॉरी, औसत आयु बोला है 2 गो की ना, 2 की, तो यहाँ 2 से गुना हो जाएगा ना, क्योंकि 2 जो 2 व्यक्ति आ रहा है तो 2 गो जा रहा है तो 2 व्यक्ति आ रहा है, तो औसत टोटल 2 6 दूना 12 हो जाएगा। तो 2 1 1 बटे 12 भाग देंगे, 12 1 के 12, 11 में 2 गया तो 9, 1 12 7 84, रिमाइंडर कितना बचा, 11 में 4 गया तो 7, यानी 17 वर्ष 7 माह आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। नेक्स्ट 56 में दिया हुआ है 8 पुरुषों में से 2 पुरुष की आयु क्रमशः 21 वर्ष और 23 वर्ष है। 8 पुरुष है जिसमें से 2 गो का, एक 21 वर्ष है और एक 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष लेने पर इन लोग चल जा रहा है, तो टोटल कितना आयु जा रहा है, 3 और 1 4, 2 2 4, 44 वर्ष का चल जा रहा है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष लेने पर औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जा रहा है। 8 व्यक्ति है, 2 की सब में वृद्धि होगा तो 8 दूना 16 वृद्धि होगा। क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रहा है तो जोड़ेंगे, 2 वर्ष की वृद्धि हो रहा है, टोटल कितना वृद्धि हो रहा है जोड़ते हैं, 6 4 10, 5 और 1 6 60। चूँकि बोला है 2 नए पुरुषों की औसत आयु, तो 2 का 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 30 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए प्लस बी प्लस सी, आयु का योग करेंगे, गुना 20 दिया 60 हो जाएगा। तो ए और बी, ए प्लस बी की आयु का योग कितना दिया, 29 औसत, तो गुना करेंगे 19 दूना 38। सी की आयु, इसमें 38 में 60 में 38 घटा देंगे तो सी का आ जाएगा, 60 में 38 घटाते हैं, 10 में 8 गया तो 2, 5 में 3 गया तो 2, 22 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 58 में दिया हुआ है एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत भार 50.25 kg है। 16 लड़कों का अगर भार निकालें कुल भार, तो गुना कर देंगे 16 इंटू 50.25, गुना करने में कितना आएगा देखते हैं। 50.25 को 16 से गुना करते हैं, 6 5 30, 6 दूना 12, 3 15 5 हाथ पर 1 1, 6 5 30, 5 2 0 5 0 0, 3 और 1 4 0 5, 2 अंक के बाद पॉइंट था, 2 अंक के बाद 504 आ जाएगा केजी। आगे दिया हुआ है 8 लड़कों का औसत भार 45.15 है। 8 लड़कों का औसत भार 45.15, गुना करेंगे तो टोटल भार आ जाएगा 8 व्यक्ति का कुल भार। 45.15 को 8 से गुना करेंगे, 8 5 40, 8 8 4 12 का 2 हाथ पर 1, 8 5 40 और 1 41, 1 हाथ पर 4, 8 चौक 32 और 4 36, 2 अंक के बाद पॉइंट 361.20 kg। और सभी लड़कों का औसत भार, टोटल लड़का कितना है, पहले 8 लड़का 16 था और 8 टोटल 24 लड़का है। टोटल भार कितना है 205668 इतना है, भाग देंगे 865.20 को 24 से, कहीं मिस्टेक हुआ है, इसको जोड़ने पर 5 3 8, 804 पॉइंट कुछ आएगा, 804 आएगा।
इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 4 5 6 8 9 10 1165 kg आएगा। इसको भाग देंगे 1165 20 को भाग देते हैं 24 से तो आएगा 4 बार में अगर देते हैं 4 4 16 4 2 8 और 1 9 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा 5 को 20 2 22 12 ज़्यादा चल जा रहा है 4 बार में देते हैं 4 4 16 4 2 8 और 1 9 24 6 96 0 9 2 11 5 आगे 5 बार 6 बार में 7 बार में 7 2 14 8 बार में 9 बार में 9 2 18 19 20 21 ज़्यादा चल जा रहा है 8 बार में देंगे 8 चौक 32 8 2 16 17 18 19 48 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ आ गया 3 10 में 9 गया तो 1 पॉइंट 2 5 बार में 5 चौका 20 5 2 10 2 12 48.5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। 5 संख्या का औसत 10 है तो गुना करेंगे तो योग आ जाएगा 50 और कौन सी संख्या x जोड़ेंगे तो औसत कितना हो जा रहा है 12, संख्या कितना हो जा रहा है 6 तब औसत होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 प्लस x बराबर 12 छक 72, x बराबर आगे 50 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 2 22 जो कि संख्या है जोड़ने पर आ गया औसत 12। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है। 7 क्रमागत संख्या है 3 4 5 6 7, इनका औसत कितना दिया हुआ है 33 है। लगातार संख्या 1 2 3 1 2 3 औसत 33 होगा ये बीच वाली संख्या। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। लगातार संख्या तो 33, इधर 34 होगा 35, इधर 36, इधर 32 31 30, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 36। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 61 में दोनों में डिफरेंट है। देखिए यहाँ 7 क्रमागत जो कि एक विषम संख्या है, यहाँ 4 जो कि एक सम संख्या है। ठीक, दोनों में अंतर है बनने में। यहाँ दिया हुआ है 4 क्रमागत सम संख्या औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। एक संख्या x होगा, अगली क्रमागत बोला है तो x प्लस 2 जो कि सम संख्या होगा, आगे होगा x प्लस 4 x प्लस 6, इनका औसत कितना दिया हुआ है 27। 27 चौक गुना करेंगे तो 108 और इनका औसत करेंगे, चलिए जोड़ते हैं कितना 1 2 3 4 x बराबर 4 2 6 6 12 बराबर 108। 4x इधर घटाएंगे तो 8 में 2 गया तो 6, 10 में 1 गया तो 9, भाग देंगे 4 2 8 4 4 16 24। पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये वाली होगी, सबसे छोटी संख्या ये। 24 में 6 जोड़ देंगे 0 3 30 होगा जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है 5 संख्या का औसत 306.4 है, तो 5 संख्या का औसत दिया है 306.4, गुना कर देंगे संख्या का औसत से तो योग आ जाएगा। संख्याओं का योग गुना करते हैं 0 5 का 20 6 25 30 2 32 के 2 हाथ में 3 3 5 3 1532 बोला है। इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 431 है, 2 संख्या का औसत 431 है, गुना करेंगे तो दोनों संख्या का योग आ जाएगा 2 3 दूना 6 4 दूना 8 862। आगे बोला है अंतिम 2 संख्या का औसत 214.5 है, 214.5 है, गुना करेंगे तो योग आ जाएगा 5 दूना 10 4 दूना 8 और 1 9 2 1 के 2 2 दूना 4। अंतिम संख्या पूछा है तीसरी संख्या, यहाँ 5 संख्या है, इनको जोड़ेंगे तो 4 संख्या का आ जाएगा, घटा देंगे तीसरी संख्या आ जाएगा
जो घटाते हैं जोड़ते हैं यहाँ 9 2 11, 6 2 8 और 1 9, 8 4 12। इसमें घटा देंगे तो तीसरी संख्या आएगा 15 32 में 12 91 घटाते हैं 1, 12 में 3 9 गया तो 13 में 9 गया तो 4, यहाँ बचा 4 में 2 गया तो 2, 2 से 41 जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है 5 संख्या को औसत 65 है, 5 संख्या को औसत 65 है, गुना करेंगे तो योग आ जाएगा 5 संख्याओं का 5 6 25, 5 6 30, 2 32, 325 आएगा। आगे दिया हुआ इनमें प्रथम 2 संख्या को औसत 81 है, गुना कर देंगे तो योग आ जाएगा प्रथम 2 का 2 8 2 16 162। आगे दिया हुआ तथा अंतिम 2 संख्या का औसत 38 है, अंतिम 2 संख्या का औसत 38 है, गुना कर देंगे तो अंतिम 2 का योग आ जाएगा 8 2 16, 3 2 6 और 1 7 76। बोले तीसरी संख्या कौन सी है, जोड़ के इससे घटा देंगे तो आ जाएगा तीसरी संख्या। चलिए जोड़ते हैं 6 2 8, 7 6 13 का 3, 1 1 2 238, 325 में 238 घटाते हैं 15 में 8 गया तो 7, 11 में 3 गया तो 8, 87 जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है 13 संख्याओं का औसत 68 है, 13 संख्या का औसत 68 है, गुना करेंगे तो संख्या को योग आ जाएगा। चलिए गुना करते हैं 68 से 8 3 24, 8 2 10, 6 3 18, 6 और 1 7, 4 8 8 884। आगे दिया इनमें प्रथम 7 संख्या का औसत 63 है, प्रथम 7 संख्या का औसत 63 है, गुना कर देंगे तो 7 संख्या का योग आ जाएगा 7 या 21, 7 6 42 और 2 44। आगे दिया जबकि अंतिम 7 संख्या का औसत 70 है, गुना करेंगे अंतिम 7 का योग आ जाएगा 7 7 49 490। ठीक, सातवीं संख्या कौन सी है, दोनों को जोड़ के इससे घटा देते हैं 1 9 4 13, 4 4 8 और 1 9, तो आ जाएगा सातवीं संख्या 884 घटा देते हैं 11 में 4 गया तो 7, 12 में 8 गया तो 4, यहाँ ख़त्म। आंसर होगा 47 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अभी के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।